दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक आज। राज्यसभा में सांसदों के मौजूद रहने के लिए बीजेपी ने जारी किया व्हिप। जम्मू में आज क्यों होने जा रही है गुपकार अलायंस की बैठक और लखनऊ की रेजिडेंसी में 500 ड्रोन्स का हैरत अंगेज प्रदर्शन। देश की सभी अहम खबरों को जानिए टॉप 9 राष्ट्र की बात में। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक सुबह करीब 9:15 बजे शुरू होगी। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को आज पूरे दिन के लिए सदन में उपस्थित रहने और विधेयकों के समर्थन में मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया है। पीएम की चेतावनी के बावजूद सोमवार को लोकसभा में पार्टी के 9 सांसद उपस्थित नहीं हुए। बीजेपी ने इसे गंभीरता से लेने का फैसला किया है। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच चुनाव सुधार बिल पास हो गया। हालांकि टीएमसी ने चुनाव सुधार बिल का समर्थन किया। इस बिल में आधार कार्ड से वोटर डेटा लिंक करने का प्रावधान है। विपक्ष बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहा है। मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना जरूरी नहीं बल्कि वैकल्पिक है। केंद्रीय बजट से पहले पीएम मोदी ने सोमवार को कई दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम ने उनसे अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सुझाव मांगे और उनके विचार भी जाने। बैठक में शामिल होने वाले सीईओ बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, उपभोक्ता वस्तुओं, टेक्सटाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी, प्रौद्योगिकी, हेल्थ केयर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र के थे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की आज जम्मू में बैठक है। गुपकार गठबंधन की यह बैठक गठबंधन के अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के आवास पर सुबह 11 बजे होगी। बैठक में परिसीमन को लेकर चर्चा की जाएगी। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और सीपीआईएम सदस्य बैठक में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पौत्री के रिसेप्शन के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी संरक्षण मुलायम सिंह यादव एक सोफे में साथ बैठे नजर आए। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। मुलाकात को लेकर यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा कि ये नई सपा में स का मतलब संघवाद है। कर्नाटक विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया जा सकता है। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र में बिल को पास कराना चाहती है। दिल्ली में ईडी ने सोमवार को पनामा पेपर लीक केस में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से करीब 6 घंटे तक सवाल किए। पूछताछ के बाद ऐश्वर्या राय दफ्तर से बाहर निकली और कार में बैठकर रवाना हो गईं। उधर अपनी बहू ऐश्वर्या से पूछताछ के बीच राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भड़की सांसद जया बच्चन ने बीजेपी को श्राप देते हुए कहा कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। भारत को मिली आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी अमृत महोत्सव के दौरान यूपी के लखनऊ में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया। शो की थीम भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की स्टोरी रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।